सावधान, समय आ चुका है। 2030 में धरती पर घटने वाली घटनाएं अब छिपी नहीं रहेंगी। कलयुग का अंधकार अपने अंतिम चरण में है और सतयुग की नई रोशनी दरवाजा खटखटा रही है। 25 सितंबर से 6 भयानक लक्षण दिखाई देंगे जो यह साबित कर देंगे कि प्रलय का समय निकट है। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को सुनने के लिए जो आने वाले युग का चेहरा बदल देगी? भाइयों और बहनों, आज जो आप सुनने वाले हैं वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि वह भविष्यवाणी है जिसे पढ़कर, सुनकर और समझकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि यह भविष्यवाणी सीधे तौर पर आपके जीवन, आपकी सांसों और आने वाले समय से जुड़ी है। पुराने ग्रंथों में साफ लिखा है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा, तब धरती 6 भयानक संकेत देगी। ये संकेत मानवता को चेतावनी देंगे कि अब समय बहुत कम बचा है और फिर एक नया युग जन्म लेगा, सतयुग, सत्य और धर्म का युग। लेकिन उस नए युग का आरंभ आसान नहीं होगा। उससे पहले इंसानियत को सहना होगा भय, विनाश और प्रलय की छाया। और यह सब शुरू होगा 25 सितंबर 2030 से। कलयुग की भयावह स्थिति, आज हम जिस समय में जी रहे हैं यह कलयुग का चरम है। चारों ओर पाप, अधर्म, लालच और अत्याचार है। भाई भाई का खून बहा रहा है। बेटी का पिता तक सम्मान नहीं कर रहा। राजनीति में छल है, धर्म के नाम पर दिखावा है और इंसानियत धीरे धीरे मर रही है। ऋषिमुनियों ने कहा था, जब मनुष्य सत्य को झूठ और झूठ को सत्य मानने लगे, जब धर्म का मजाक उड़ाया जाने लगे और जब स्त्रियों का सम्मान मिट जाए, तब समझना कि कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है और अब वही समय सामने है। पहला लक्षण, कृत्रिम आकाश। 25 सितंबर की शाम लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। कोई बाजार में, कोई दफ्तर में, कोई घर में। तभी अचानक आकाश का रंग बदलने लगेगा। सूर्यास्त का दृश्य हमेशा सुनहरा लाल होता है, लेकिन उस दिन पूरा आकाश गहरे रक्त की तरह लाल हो जाएगा, मानो किसी ने आसमान में खून फैला दिया हो। लोग छतों पर खड़े होकर यह दृश्य देखेंगे। पहले तो आश्चर्य होगा, फिर डर फैलने लगेगा। बच्चे रोने लगेंगे। पशु अचानक पागल होकर भागने लगेंगे। पक्षी झुंड बनाकर रात में उड़ान भरेंगे। यह दृश्य इतना भयानक होगा कि विज्ञान भी तुरंत इसका कारण नहीं बता पाएगा। लोग सोचेंगे कि यह गैसों का प्रभाव है, कोई कहेगा ग्रहों की चाल है, लेकिन अंदर से सब समझ जाएंगे कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, जब आकाश रक्तिम हो और दिशाएं कांप उठें, तब जानो कि यह अंत की आहट है। यह पहला लक्षण होगा, कलयुग का विनाश शुरू हो चुका है। दूसरा लक्षण, धरती का कंपन और रहस्यमय ध्वनि। जैसे ही रात ढलेगी, लोग बिस्तरों पर होंगे कि अचानक धरती कांप उठेगी। यह कंपन छोटा होगा। भाइयों और बहनों, 25 सितंबर की रात ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। आकाश का रक्तिम होना और धरती की रहस्यमयी ध्वनि सुनकर लोगों की नींद उड़ चुकी थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खतरनाक लक्षण अब आने वाले थे। और यकीन मानिए, इन लक्षणों को देखकर इंसानियत का घमंड, सभ्यता का अभिमान और विज्ञान का अहंकार सब एक पल में टूट जाएगा। तीसरा लक्षण, काला सूरज और प्रलयकारी तूफान। 26 सितंबर की सुबह लोग घबराए हुए थे। वे रात की घटनाओं को भूलने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने कहा यह भ्रम था, किसी ने कहा यह बस एक प्राकृतिक बदलाव है। लेकिन जैसे ही सूरज उगना शुरू हुआ, हर चेहरा पीला पड़ गया। सूरज, जो हमेशा सुनहरी किरणों के साथ निकलता है, उस दिन अजीब था। उसका रंग सुनहरा नहीं था, लाल भी नहीं था, बल्कि गहरा काला था, मानो राख का एक गोला आकाश में लटक गया हो।
शहरों की ऊंची ऊंची इमारतें, गांवों के खेत खलिहान, पहाड़ों की चोटियां, सब उस काले सूरज की छाया से ढक गए। दिन होने के बावजूद अंधेरा फैल गया। लोग आसमान की ओर देख रहे थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही सूरज है जो हर सुबह जीवन देता है। इसी बीच चारों दिशाओं से तूफान उठने लगे। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि विशालकाय पेड़ जड़ों समेत उखड़ गए। इमारतें कांपने लगी। समुद्र की लहरें पागलों की तरह उठने लगी। धर्म ग्रंथों में लिखा है, जब सूर्य अपनी आभा खोकर काला पड़ जाए और वायु अपना संतुलन तोड़ दे, तब समझो कि प्रलय का आधा द्वार खुल चुका है। यह तीसरा लक्षण था और अब दुनिया को कोई रोक नहीं सकता था। तूफान का आतंक। तूफान ने पूरी धरती को हिला दिया। समुद्र तट पर बसी बस्तियां हवा में उड़ गईं। शहरों की गाड़ियां हवा में पलट गईं। गांवों की झोपड़ियां माचिस की तीलियों की तरह टूटकर बिखर गईं। लोग घरों में छुपने लगे, लेकिन खिड़कियां और दरवाजे टूटकर उड़ गए। कहीं कहीं पर लोग अपनी जान बचाने के लिए मंदिरों में भागे, लेकिन वहां भी दीवारें गिरने लगी। माँ अपने बच्चों को सीने से चिपकाए रो रही थी। बूढ़े कांपते हाथों से भगवान का नाम जप रहे थे और नौजवान हैरान थे कि उनकी ताकत भी इस तूफान के आगे बेकार है। चौथा लक्षण, जल का क्रोध। लेकिन यह अंत नहीं था। जैसे ही तूफान थमा, धरती ने अपनी दूसरी शक्ति दिखाई। जल, समुद्र, नदियां और झीलें अपनी मर्यादा तोड़ने लगी। भाइयों और बहनों, धरती पर 4 लक्षण प्रकट हो चुके थे। आकाश लाल हुआ, धरती कांपी, सूरज काला पड़ा, तूफान और बाढ़ ने सब कुछ निगल लिया। अब दुनिया का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन जो आने वाला था वो अब तक के सब लक्षणों से भी ज्यादा भयानक था। 5वां लक्षण, अग्नि का नृत्य। 27 सितंबर की रात अचानक धरती गर्म होने लगी। पहाड़ों के बीच छुपे ज्वालामुखी फट पड़े। हिमालय की घाटियों में आग की नदियां बहने लगी। अफ्रीका और अमेरिका के पहाड़ों से लावा उबलकर शहरों की तरफ बढ़ने लगा। धरती के गर्भ से उठी गर्मी ने नदियों को उबालना शुरू कर दिया। गांव और कस्बे आग में घिर गए। जहां कभी हरे भरे जंगल थे, वहां अब केवल आग के शोले उठ रहे थे। मानवता ने पहली बार देखा कि धरती का पेट फटने पर कैसा लगता है। बच्चे चीख रहे थे, बूढ़े प्रार्थना कर रहे थे और जवान भी पिघलती धरती पर घुटनों के बल गिरकर भगवान को पुकार रहे थे। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जब अग्नि चारों दिशाओं से उठे और आकाश धुएं से ढक जाए, तब समझो कि कलयुग की सांसें गिनी चुनी रह गई हैं। यह 5वां लक्षण था, अग्नि का नृत्य। अग्नि का प्रकोप। दिल्ली से लेकर लंदन तक धुआं फैल गया। न्यूयॉर्क और टोक्यो के आसमान आग की लपटों से चमकने लगे। अरब की रेत भी जलने लगी। ऑक्सीजन कम होने लगी। लोग सांस लेने के लिए जूझने लगे। जलती हुई हवाओं ने खेतों और बस्तियों को राख बना दिया। और तब मानवता ने महसूस किया कि यह धरती अब उन्हें सहन करने को तैयार नहीं है। 6ठा लक्षण, देवदूत की पुकार और सतयुग का आह्वान। जब चारों ओर आग फैली हुई थी, तभी आकाश से एक अद्भुत प्रकाश उतरा। यह कोई बिजली नहीं थी, यह कोई उल्का नहीं थी, यह था दिव्य प्रकाश। लोगों ने सुना, आकाश से एक गंभीर ध्वनि गूंज रही थी। वह आवाज कह रही थी, हे मानव, तुम्हारे पाप अब सीमा से बाहर हो चुके हैं। तुमने लालच, क्रोध, वासना और अहंकार से धरती को जला दिया। अब कलयुग का पटाक्षेप हो रहा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि सतयुग का उदय होने वाला है। यह 6ठा और अंतिम लक्षण था, सतयुग की शुरुआत। आकाश का प्रकाश धीरे धीरे धरती पर उतरने लगा। जहां जलकर राख हो चुका था, वहां अचानक हरियाली उगने लगी। जहां मृत लोग पड़े थे, वहां उनकी आत्माएं शांति की ओर जाने लगी।
समुद्र शांत हो गया, हवा सुगंधित हो गई, पक्षियों ने मधुर स्वर में गाना शुरू कर दिया।